गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सपोर्टर में। आज के इस सेशन में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर नीट या फिर एम्स में आए थे। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, वो है मिथानोजेंस बिलोंग्स टू ऑप्शन ए यूबैक्टीरिया, ऑप्शन बी आर्कियोबैक्टीरिया, ऑप्शन सी स्लाइम मोल्ड्स, ऑप्शन डी डायनोफ्लैजेलेट्स। एक्चुअली जो मिथानोजेंस होता है वो मेनली गाय के डंक, काऊ डंक और जो गोबर में होता है, गोबर हिंदी में जिसको कहा जाता है कि गोबर, जिससे मिथानोजन निकलता है, वो जो है एक बैक्टीरिया है। वो जनरली आर्कियोबैक्टीरिया में आता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है वो दो तरफ के होते हैं। एक तो होते हैं आर्कियोबैक्टीरिया और दूसरा जो है वो है यूबैक्टीरिया। ओके, सो यहाँ पर जो मेथानोजन है वो आर्कियोबैक्टीरिया के अंदर आते हैं। इसके लिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी। ओके, बढ़ते हैं ना अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड इन एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशंस। मतलब भी कौन जो है वो एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन, मतलब मात्राधिक सैलाइन कंडीशन में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आर्कियोबैक्टीरिया। देखिए, जो आर्कियोबैक्टीरिया है इसका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। इन टाइप के बैक्टीरिया के बॉडी के जो कंपोजिशन होते हैं, बॉडी के कंपोजिशन ये मतलब ऐसे बनाया हुआ है कि ये जो बैक्टीरिया है जनरली एसिडिक, हाईली सलाइन और हाईली फायर कंडीशंस या फिर हीट कंडीशन, इस सब कंडीशंस को ये जो बैक्टीरिया है झेल सकते हैं। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, यानी आर्कियोबैक्टीरिया। अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्रोवाइड्स स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। देखिए, जो स्टिकी कैरेक्टर मतलब कि चिपक जाना, ये जो बैक्टीरियल सेल होता है वो कहाँ पर भी आसानी से चिपक जाता है। कैसे, किसके हिसाब से? तो ऑप्शन ए जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी ग्लाइकोकैलिक्स, ऑप्शन सी सेल वॉल, ऑप्शन डी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखिए, इनमें से जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स से, क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स से एक जेली टाइप का सिक्रेशन होता है, एक जेली टाइप कंपाउंड सीक्रेट होता है, जो बैक्टीरिया को कोई भी वाल या फिर कहाँ पर भी अटैच करने में हेल्प करता है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर बी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरस इन हैविंग। तो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। ऑप्शन ए जो है डीएनए मॉलिक्यूल्स विथआउट प्रोटीन कोड को हम वायरॉइड और वायरस के बेस में डिफरेंस कर सकते हैं। आरएनए मॉलिक्यूल्स विथआउट प्रोटीन कोड, आरएनए मॉलिक्यूल्स विथ प्रोटीन कोड और डीएनए मॉलिक्यूल्स विथ प्रोटीन कोड। देखिए, जो वायरॉइड होता है वो जनरली फ्री न्यूक्लिक एसिड होता है, फ्री न्यूक्लिक एसिड। और जो वायरस होता है वो न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी रहता है। ओके, सो यहाँ पर जो दिया है वायरॉइड्स आर डिफर फ्रॉम वायरस। तो वायरॉइड किस तरह से वायरस से डिफरेंट है? तो जनरली वायरॉइड में आरएनए मॉलिक्यूल ही रहता है, जनरली डीएनए और आरएनए में से फ्री आरएनए ही रहता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर लिखा है आरएनए मॉलिक्यूल्स विथआउट प्रोटीन कोड, जो कि वायरॉइड का कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन जो है डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स, यानी डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है बैक्टीरिया में वो कहाँ पर होता है? विथिन न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस के अंदर, प्रायर टू फ्यूजन यानी फ्यूजन से पहले, या फिर जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन यानी ट्रांसक्रिप्शन होने से पहले, या फिर ड्यूरिंग एस्पेज। तो देखिए जनरली बैक्टीरिया में जो मल्टीप्लिकेशन और जो डिवीज़न होता है, यानी बैक्टीरिया के जो बॉडी जो डिवाइड होता है वो तो मतलब कि फ्यूजन से होता है, और जो डीएनए उसका जो सेपरेट होता है, डीएनए रेप्लिकेशन मतलब कि डीएनए को कॉपी करना, एक डीएनए मॉलिक्यूल से और दूसरे एक डीएनए को कॉपी करने को रेप्लिकेशन बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो दिया है प्रायर टू फ्यूजन, क्योंकि फ्यूजन होगा उससे पहले डीएनए जो होगा वो सेपरेट हो जाएगा, जो है डीएनए सेपरेट हो जाएगा, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। अगला जो क्वेश्चन है वो है सेल वॉल इज एब्सेंट इन ऑप्शन ए माइकोप्लाज्मा, या फिर ऑप्शन बी एस्पेरिजिलस, और ऑप्शन सी नस्टक, और ऑप्शन डी यहाँ पर कुछ मिसिंग है, ऑप्शन डी नहीं दिया गया है, लेकिन इन तीनों में से सही आंसर है, तो आपको ढूंढना है बस। ये जो सही आंसर है इसका क्या होगा? तो सेल वॉल इज एब्सेंट इन जनरली माइकोप्लाज्मा और PPLO और माइकोप्लाज्मा। ये जो PPLO और माइकोप्लाज्मा होता है जनरली माइकोप्लाज्मा में जो होता है वो वर्ल्ड के सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म माना जाता है, यानी स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड। इसका जनरली सेल वॉल नहीं होता है, ओके, ये इसी का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसीलिए इसको आपको याद रखना है, क्योंकि सेल वॉल जनरली एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा, सो इसीलिए इसका सही आंसर होगा ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन जो है क्राइजोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स और डाइनोफ्लैजेलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम, यानी क्राइजोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स और डाइनोफ्लैजेलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स ये चारों जो है कौन से किंगडम में इंक्लूडेड है? ऑप्शन ए फंगी, ऑप्शन बी एनिमलिया, ऑप्शन सी प्रोटिस्ट, ऑप्शन सी मोनेरा, और ऑप्शन डी प्रोटिस्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये चारों के चारों किंगडम प्रोटिस्ट में इंक्लूडेड है, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी आप लोगों को रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो चूज़ करना है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है सम फंगी आर एडिबल और सम फंजी आर एडिबल। ये जो है स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे कि मशरूम हो गया, मशरूम एक फंजाई है जिसको हम रोज़ाना ज़िंदगी में खाते हैं, इसलिए सम फंजी आर एडिबल, ये जो है सही है। ऑप्शन जो और नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ प्रेजेंट इन मोनेरा, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि जनरली मोनेरा में बैक्टीरियास इंक्लूड होते हैं, जनरली बैक्टीरियास इंक्लूड होते हैं, और हमें पता है कि बैक्टीरिया के सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट रहता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो बाहर रहता है फ्री स्टेट में, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा यानी रॉन्ग स्टेटमेंट जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। लेकिन हम और जो दो स्टेटमेंट हैं वो भी पढ़ लेते हैं। सेल वॉल इज़ एब्सेंट इन एनिमलिया, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। प्रोटिस्ट हैव फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्रोटिस्ट मतलब कि अभी जो मैंने बताया यूग्लिनोइड्स, क्राइजोफाइट्स, ये सब जो है ये प्रोटिस्ट है, और वो फोटोसिंथेटिक यानी सनलाइट से भी अपना खाना बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं, और हेटेरोट्रोपिक मोड मतलब कि दूसरे कोई ऑर्गेनिज्म के ऊपर फूड के लिए डिपेंड भी करते हैं। इसके लिए ये ऑप्शन डी भी सही है,
लेकिन जो गलत है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ प्रेजेंट इन मोनेरा, यानी बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यहाँ पर लिखा है, जो कि गलत है और हमें रॉन्ग स्टेटमेंट को पिकअप करने के लिए बोला है। इसीलिए इसका जो रॉन्ग आंसर होगा वो सही ऑप्शन होगा, इसलिए इसका होगा बी, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर, यानी इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के सेल वॉल्स जो है दो थिन ओवरलैपिंग सेल को लेकर बनाया हुआ है। तो ऑप्शन ए जो है वो है डाइनोफ्लैजेलेट्स, ऑप्शन बी स्लाइम मोल्ड्स, ऑप्शन सी क्राइजोफाइट्स और ऑप्शन डी यूग्लिनेट्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्राइजोफाइट्स, क्योंकि जो क्राइजोफाइट्स है यानी ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जो क्राइजोफाइट्स होते हैं वो वहाँ पर जनरली डेस्मिड्स और डायटम्स जो है वो इंक्लूडेड होते हैं। जो डायटम्स और डेस्मिड्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सोप के तरह दिखाई देते हैं, मतलब कि दो पेलिकल्स और दो जो ओवरलैपिंग सेल्स होते हैं वो ऐसे चिपके होते हैं कि जैसे कि एक साबुन के डिब्बे की तरह दिखाई देते हैं। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी क्राइजोफाइट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन जो है, द इम्परफेक्ट फंगी विच आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग बिलोंग्स टू, ऑप्शन ए फाइकोमाइसेटिस, ऑप्शन बी एस्कोमाइसेटिस, ऑप्शन सी डिटरमाइसेटिस और ऑप्शन डी बैसिडियोमाइसेटिस। तो देखिए, जो इम्परफेक्ट फंगी यानी जो परफेक्ट नहीं होते हैं, विच आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर को डिकम्पोजर करने में हेल्प करते हैं, और ये जो इस टाइप के फंगी जो होते हैं वो मिनरल रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं। तो इस तरह के जो फंजाई होते हैं वो ड्यूटेरोमाइसेटिस होते हैं, यानी ऑप्शन सी, क्योंकि जो ड्यूटेरोमाइसेट्स होते हैं उन्हें इनकम्प्लीट फंजाई भी बोला जाता है, उन्हें इनकम्प्लीट फंजाई भी बोला जाता है। इसलिए यहाँ पर इम्परफेक्ट और इनकम्प्लीट फंजाई बोला है, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वायरसेस हैव डीएनए एनक्लोज्ड इन प्रोटीन कोट, ऑप्शन बी प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, ऑप्शन सी सिंगल क्रोमोसोम, ऑप्शन डी बोथ डीएनए एंड आरएनए। तो चलिए वायरस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वायरस के जो है वो जनरली डीएनए और प्रोटीन कोट को लेकर वायरस का जो बॉडी है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है और कंस्ट्रक्ट हुआ है। जो सेकंड जो पार्ट है वो बोला है कि प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी में बोला है सिंगल क्रोमोसोम। वायरस में भी सिंगल क्रोमोसोम रह सकता है, फिर डबल क्रोमोसोम रह सकता है, ऐसे कोई कंपलसरी नहीं। और जो ऑप्शन डी है वो तो मतलब देखने से ही गलत लगता है। बोथ डीएनए आरएनए कभी भी नहीं रहता है वायरस में। एक वायरस में डीएनए और आरएनए यानी ये दोनों में से कोई भी एक ही रहेगा, ऐसा नहीं कि दोनों का दोनों रह जाएगा। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, डीएनए एनक्लोज्ड इन ए प्रोटीन कोट इज द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ए, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, ऑप्शन ए वॉल्वॉक्स, ऑप्शन बी
वाउचेरिया, ऑप्शन सी म्यूकर और ऑप्शन डी अनाबेना। तो देखिए जो ट्रू न्यूक्लियस होता है वो जनरली बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है, यानी बैक्टीरिया में एक नॉन ऑर्गेनाइज्ड क्रोमोसोम जिसे बोलते हैं वो प्रेजेंट होता है। तो इन चारों में से जो भी बैक्टीरिया होगा वहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा, ये तो ऑब्वियसली बात है। तो फिर ये चारों में से ये जो फर्स्ट तीनों है यानी ऑप्शन ए बी सी, जो तीनों में से ये तीनों बैक्टीरिया नहीं है, और जो रहा अनाबेना ये जो है एक बैक्टीरिया है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस एक ही ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट है, वो है बैक्टीरिया। इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक्स एंड और होस्ट टिश्यूज आर, यानी बैक्टीरिया के ऐसे कौन से बॉडी पार्ट्स है जो बैक्टीरिया को रॉक या और होस्ट टिश्यू के ऊपर अटैच होने में हेल्प करते हैं। ऑप्शन ए जो है होल्ड फास्ट दिया है, ऑप्शन बी मेसोजम, ऑप्शन सी राइजोइड्स, ऑप्शन डी फिम्ब्राई। तो इन चारों में से जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी फिम्ब्राई। क्योंकि फिम्ब्राई जो होता है वो जनरली बैक्टीरिया को एक होस्ट टिश्यू और रॉक के ऊपर अटैच करने में मदद करता है। इसीलिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आंसर डी, यानी फिम्ब्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो चूज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो चारों स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद जो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा उसके टिक कर देंगे। फर्स्ट ऑप्शन ए जो है और पहला स्टेटमेंट जो है मोरल्स एंड टफल्स आर पॉइजनस मशरूम्स, जो कि गलत है, क्योंकि मोरल्स एंड टफल्स जो होते हैं वो मतलब पॉइजनस नहीं होते हैं इतना। वो इन सब फंजाई को हम हमारे रोज़ाना खाना में और रोज़ाना ज़िंदगी में हम यूज कर सकते हैं। इसीलिए ये जो है ये गलत होगा। ये जो रॉन्ग स्टेटमेंट है एक्चुअली ट्रू नहीं है, फॉल्स है। ईस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन, ये बिल्कुल सही है। पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स, ये भी सही है। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, ये भी सही है। तो ये चारों में से जो गलत है वो है ऑप्शन ए, इसलिए जो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा वो होगा ऑप्शन ए, इसलिए इसका आंसर है ए। थैंक यू गाइस, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। हम इसी तरीके से जो एडवांस क्वेश्चन होते हैं यानी जो प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है वो उस क्वेश्चंस को हम वीडियो के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोगों के आने वाले नीट या फिर मेडिकल एग्ज़ाम्स या फिर चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो वो अच्छे तरीके से आप उसको अटेंड कर सको और आप अच्छा एक जॉब पा सको। तो बस यही है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।